Our labs are not just about science, they're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. दुनिया में बनी हर सुंदर से सुंदर प्रतिमा के पीछे किसी न किसी मूर्तिकार की कलाकारी होती है। अपनी बनाई हुई मूर्ति में एक मूर्तिकार उस मूर्ति में अपने सभी ऐसे भावों को डालने का पूरा प्रयास करता है जिससे उस प्रतिमा में जीवंतता आ जाए। ऐसे ही एक विश्वविख्यात मूर्तिकार हैं केसी वाजपेयी, जिन्होंने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 108 मुद्राओं में मूर्तियां बनाने का संकल्प लिया है। केसी वाजपेयी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बनाई गई 11 फीट लंबी और लगभग 6 कुंटल से अधिक भार की पीतल की प्रतिमा को सीतापुर शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले लाल बाग चौराहे पर स्थापित किया गया है। यह प्रतिमा दूसरी मुद्रा की है, जिसका अनावरण गुरुवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। मूल रूप से हरदोई के रहने वाले केसी वाजपेयी द्वारा निर्मित प्रथम मुद्रा की प्रतिमा को इससे पहले लखनऊ मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया जा चुका है। विश्वविख्यात मूर्तिकार केसी वाजपेयी ने 1984 के शताब्दी समारोह में 3 मूर्तियां बनाई थीं, जिसमें से एक पटना में, एक दिल्ली में और एक गोवा में स्थापित है। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित कई महान विभूतियों की मूर्तियां बनाई हैं। मौजूदा समय में वह विशेषकर योग मुक्त, रोग मुक्त यानी कि योगासन पर केंद्रित मूर्तियां प्राथमिकता से बना रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों में मूर्तिकला के प्रोफेसर रह चुके केसी वाजपेयी के द्वारा अब तक लगभग 70 से 80 मुद्राओं की मूर्तियां बनाई जा चुकी हैं। चक्रासन योग मुद्रा में बनाई गई मूर्ति लखनऊ प्राधिकरण के मुख्यालय लखनऊ गार्डन में स्थापित की गई है। इसके अलावा तमाम मूर्तियां राष्ट्रपति भवन, संग्रहालय और राजभवनों में शोभा बढ़ा रही हैं। केसी वाजपेयी का कहना है कि भावयुक्त मूर्तियां अलग ही आनंद देती हैं। उनका पूरा प्रयास रहता है कि मूर्ति में जीवंतता लाई जाए। सीतापुर शहर के लाल बाग चौराहे पर अटल प्रतिमा के अनावरण के साथ ही विश्वविख्यात मूर्तिकार केसी वाजपेयी और उनके सहयोगी अमृत वाजपेयी, सेवानिवृत्त आईएएस कैप्टन एसके द्विवेदी और वरिष्ठ साहित्यकार अरुणेंद्र मिश्र को सम्मानित किया गया। सम्मान हासिल करने के बाद आई इंडिया ने विख्यात मूर्तिकार केसी वाजपेयी से जब मूर्ति निर्माण से जुड़ी कला और सीतापुर वासियों को दिए जाने वाले संदेश को लेकर बातचीत की तो उन्होंने सीतापुर के कड़ कड़ को प्रणाम करने के साथ ही आई इंडिया न्यूज चैनल के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की। मूर्तिकार केसी वाजपेयी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। अटल जी की मूर्ति उनके शताब्दी समारोह में मैंने एक संकल्प लिया कि 108 मुद्राएं उनकी पूरे देश में और विदेश में उसे स्थापित करना है। और उसी क्रम में ये है दूसरी मुद्रा है। एक मुद्रा वहाँ पे लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के अंतर्गत अटल बिहारी कन्वेंशनल सेंटर जो बना है उसमें लगी और वो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उसका अनावरण हुआ और उन्होंने उसके एक्सप्रेशंस को बहुत अप्रिशिएट किया। सर, अब तक आपने कहाँ और कितनी मूर्तियाँ बनाई हैं इससे पहले? 1984 में शताब्दी समारोह मनाया गया देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जी का प्रथम राष्ट्रपति। तो 1984 में 3 मूर्तियाँ बनाई थी, एक पटना में लगी, एक दिल्ली में लगी और एक गोवा में लगी थी। उसके 9 वर्षों के बाद में फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के विशेष अनुरोध पे देश रत्न की मूर्ति 1993 में दिसंबर में 30 दिसंबर को वहाँ पे राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में लगाई गई और वो वहीं पे स्थापित है। देश विदेश में बहुत सारी मूर्तियों को स्थापित करने के बाद विशेषकर योग युक्त रोग मुक्त योगासन के ऊपर हमने करीब 70, 75, 80 जो बनाए, तो उसमें पूरे देश विदेश में हर जगह पे एक चक्रासन योग मुद्रा, ये लखनऊ प्राधिकरण का जो मुख्यालय है गोमती नगर में उसके गार्डन में लगी हुई है और बहुत से प्रदेशों में राजभवनों में लोगों के प्राइवेट कलेक्शंस में हज़ारों मूर्तियां जो हैं वो ईश्वर की कृपा से शोभायमान हैं और मुझे प्रसन्नता होती है। तो कैसा अनुभव, मतलब कैसा महसूस करते हैं इतने लोगों के?
भोलेनाथ की लोग मूर्ति बना करके? क्योंकि एक्सप्रेशन पे हमने काम किया है, तो एक्सप्रेशन भावयुक्त मूर्ति का तो एक अलग ही आनंद आता है। और भाव शून्य मूर्ति फिर सिर्फ खाली मूर्ति होती है, लेकिन उसमें जीवंतता नहीं होती है। तो हर मूर्ति बनाने के बाद में लगता है कि अभी और कुछ। वो हमेशा ईश्वर जिस प्रकार से जीवंत मूर्तियों का निर्माण करता है, उसी प्रकार से उससे प्रेरणा लेकर के हम विभिन्न माध्यमों में जिन मूर्तियों का निर्माण करते हैं, तो निर्माण बनाने के क्रम में जो आनंद आता है, सत्य चितानंद जो सुंदर है, सत्य है, वही शिव है। तो उसी प्रकार से ललित कलाओं में जो काम करने के समय जो आनंद आता है, और उसके बाद जब शिल्प तैयार होता है तो उससे लाखों लोग उससे प्रेरणा लेते हैं और उन्हें वो सबको आनंदित करता है, आनंद देता है। उसमें गार्डन स्कल्पचर्स हैं जो अलग अलग उद्यानों में आप देखते हैं, और विशेषकर बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग जो हैं फैमिली के साथ में गार्डन में जाते हैं, योगा मुद्राओं को देखते हैं, आनंदित होते हैं, और साथ साथ में अपनी जीवन शैली में उन्हें आत्मसात करते हैं। तो मास सेटिस्फेक्शन उसमें होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, और जो हम रचनात्मक और सृजनात्मकता के साथ में काम करते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से वो हमें पुनः ऊर्जावान बनाता है और नए नए मूर्ति शिल्प को निर्माण करने की प्रेरणा देता है। सीतापुर ने मुझे बहुत प्यार दिया है, और हमारी कुल देवी जो हैं वो नैमिषारण्य में माँ ललिता देवी हैं। वैसे तो आदि शक्ति हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हमारे उपमन्यु गोत्र की वो कुल देवी हैं, और उनका सदा सर्वदा आशीर्वाद मिलता रहता है। और सीतापुर की कण कण को प्रणाम, हर क्षण को प्रणाम। यहाँ की समस्त जनता का मैं कोटिशय वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ। हमेशा मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, और समय समय पे स्मार्ट सिटी और बहुत से अन्य कार्यक्रमों में भी कराने का और आने का सौभाग्य मिलता है। तो मुझे बहुत अंदर से मैं ऊर्जावान हो जाता हूँ। और आपके चैनल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृश्य, सकारात्मक प्रयास के माध्यम से, माने पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया, उसे जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं आपका कोटिशय वंदन करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा, और ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी आपके साथ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।